तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप सभी को हिंदी पढ़ाने के लिए आया हूं। हिंदी का यह हमारा पहला क्लास है, इसलिए पहले क्लास में आज मैं आप सभी को छोटी से छोटी बातों की जानकारी दूंगा। जैसे आपको कौन सा किताब खरीदना है, किस प्रकार का हिंदी का एग्ज़ाम होगा, ऑब्जेक्टिव कितने नंबर के होंगे, सब्जेक्टिव कितने नंबर के होंगे, ऑब्जेक्टिव में कहाँ कहाँ से प्रश्नों को पूछा जाएगा और सब्जेक्टिव में कहाँ कहाँ से प्रश्नों को पूछा जाएगा। इन सभी बातों की जानकारी आज मैं आप सभी को दूंगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यदि आपने अभी तक कॉपी पेन नहीं निकाला है तो कॉपी पेन निकाल करके बैठ जाइए और अपने कॉपी में लिखिए आपका जो विषय है। ये विषय हो गया हिंदी, ठीक है। कक्षा 11वीं 11th, ठीक है, कक्षा 11, ठीक है। सर्वप्रथम हम बुक का नाम आप सभी को बताएंगे कि आपको कौन सा बुक लेना है हिंदी में। आपको प्यारे बच्चों मात्र एक ही बुक खरीदना है, ठीक है, हिंदी में। उस बुक का नाम है दिगंत भाग 1। किताब का नाम क्या हो गया प्यारे बच्चों? दिगंत भाग 1, यह आपका किताब का नाम हो गया, ठीक है। कक्षा 11 में हम लोग हिंदी का जो बुक है दिगंत का भाग 1 को 11 में पढ़ेंगे, जबकि भाग 2 यानी दिगंत भाग 2 को हम लोग कक्षा 12 में पढ़ेंगे, ठीक है। समझ गए? समझने में कोई दिक्कत नहीं। आपका जो मेन बुक है वह मेन बुक हिंदी का वह दिगंत ही है। इसी दिगंत में आपको गद्यखंड होगा और पदखंड होगा। गद्यखंड के अंतर्गत बहुत सारा गद्य होगा, जैसे पूस की रात हो गया। पूस की रात जो कहानी है उनको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पद में काफ़ी ज़्यादा पद है। कबीरदास का आपका पद है, ठीक है, विद्यापति का पद है। तो उन सभी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। तो मेन बुक आपको दिगंत भाग 1 हो गया। यदि आपको बुक खरीदना है तो दिगंत भाग 1 प्यारे बच्चों आप सभी को एक खरीदिएगा। अब हम देखेंगे एग्जाम पैटर्न, ठीक है प्यारे बच्चों। चूंकि आपका जो हिंदी का एग्जाम होता है कक्षा 11वीं में वह 100 नंबर का होता है, ठीक है। इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है। प्रैक्टिकल जो होता है वह आपको हिंदी में नहीं होता है। हिंदी का जो आपका एग्जाम होगा वह 2 भागों में लिया जाएगा, ठीक है। यानी आधा भाग आपको कर दिया जाएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न का, यानी 50 अंक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको रहेंगे। वस्तुनिष्ठ, इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न को अंग्रेजी में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, की फॉर क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं। समझ गए? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहने का मतलब है कोई एक प्रश्न दिया रहेगा, उसका 4 विकल्प आपको रहेगा। जैसे पूस की रात को किसने लिखा, ठीक है, पूस की रात को किसने लिखा, आपका ये क्वेश्चन आपको दे देगा। जैसे, ठीक है, पूस की रात को या पूस की रात के लेखक कौन है। ऑप्शन आपको दे देगा, ए दे देगा प्रेमचंद्र, बी आपको दे देगा विद्यापति, सी दे देगा कबीरदास। इस प्रकार से डी आपको कोई में से कोई दे दिया तो उत्तर आपको मार देना है ए, विद्यापति चिन्हित कर देना है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को, ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा यह आपको 50 अंक के होंगे। कितने अंक के होंगे? तो प्यारे बच्चों 50 अंक के। इसको समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न
कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको कहाँ से होगा, तो जाहिर सी बात है दिगंत भाग 1 से आपको होगा, दिगंत भाग 1 से पूछे जाएंगे, यानी इस किताब से आपको रहेगा। इस किताब में आप गद्य पढ़िएगा तो गद्य से आपको रहेगा, पद पढ़िएगा तो पद से आपको रहेगा, ठीक है। उसके बाद व्याकरण, व्याकरण से जितना भी प्रश्न होगा वो सारा का सारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न में ही आपको व्याकरण दिखेगा। व्याकरण में प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव नहीं पूछे जाते हैं आपके बिहार बोर्ड में, ठीक है। तो वस्तुनिष्ठ में व्याकरण से अंक पूछे जाएंगे और दिगंत भाग 1 से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। व्याकरण से आपको क्या करेंगे, जैसे आपका संधि विच्छेद आपका हो गया, पर्यायवाची शब्द आपका हो गया, ठीक है, शब्द विलोम हो गया, इस प्रकार से प्रश्न आपको रहेंगे। तो इसको तो समझने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। अब हम आते हैं 50 अंक शेष, क्योंकि 50 अंक का तो कहानी खत्म हो गया। अब हम आएंगे 50 अंक। अब जो शेष 50 अंक है वह प्रश्न सब्जेक्टिव तौर पे आपका एग्जाम होगा। कैसा एग्जाम होगा, सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब होता है कि आपको लिखना पड़ेगा, यानी उसका उत्तर देना पड़ेगा। जैसे आपका हो गया लघुत्तर प्रश्न, दीर्घोत्तर प्रश्न, ठीक है। तो सब्जेक्टिव में कहां कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, सबसे पहली बात क्या है, तो दिगंत भाग 1 से पूछे जाएंगे। दिगंत भाग 1 से प्रश्न रहेंगे। दिगंत भाग 1 से क्या क्या प्यारे बच्चों पूछेंगे, तो लघु प्रश्न 10 नंबर का आपको रहेगा, ठीक है। दीर्घ प्रश्न 15 नंबर का आपको रहेगा। व्याख्या, ठीक है, 4 नंबर का व्याख्या आपको रहेगा। और आपका भावार्थ, भावार्थ भी 4 नंबर के आपको पूछे जाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। यानी लघु प्रश्न, दीर्घ प्रश्न, व्याख्या, भावार्थ इस प्रकार से आपको रहेगा सब्जेक्टिव में। उसके बाद क्या क्या प्रश्न रहेंगे प्यारे बच्चों, उसके बाद निबंध 8 नंबर, 8 अंक। निबंध प्यारे बच्चों 8 अंक के आपके बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो निबंध पर हमें ज्यादा जोर देना है, ठीक है ना। उसके बाद निबंध हो गया। निबंध के बाद आपको पत्र या आवेदन, आवेदन पूछे जाएंगे 5 अंक के। कितने अंक के, 5 अंक के। उसके बाद संक्षेपण, संक्षेपण पूछे जाएंगे, 4 अंक के पूछे जाएंगे। कितने अंक के पूछे जाएंगे, 4 अंक के। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपका हिंदी का एग्जाम आपका होगा, ठीक है। समझ गए, समझने में किसी भी प्रकार का प्यारे बच्चों कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम आपको कहेंगे कि हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले निबंध को पढ़ेंगे, पत्र आवेदन को पढ़ेंगे, संक्षेपण को पढ़ेंगे और व्याकरण को पढ़ेंगे। और किसको पढ़ेंगे, व्याकरण। यानी इस पाठ को हिंदी में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है। निबंध, पत्र लेखन, संक्षेपण और व्याकरण। क्यों इसे हम सबसे पहले क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों यदि आप 11th में इसे काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो यह आपको डबल बेनिफिट देगा। डबल बेनिफिट कहने का मतलब है कि 12th में जब आप 12वीं कक्षा में जाइएगा तो 12वीं कक्षा में भी तो आपको यह पढ़ना पड़ेगा। वही निबंध होगा, वही पत्र आवेदन होगा, वही संक्षेपण होगा, वही व्याकरण होगा। तो जाहिर सी बात है कि 12th में हमें जब पढ़ना ही है तो सबसे पहले हम इसे ही पढ़ते हैं, थोड़ा सा मजबूत कर लेते हैं, ताकि जब हम 12th में जाएंगे तो कम से कम इस पर तो ध्यान हमको नहीं देना पड़ेगा उतना, है कि नहीं प्यारे बच्चों। तो इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग बुक को दिगंत भाग 1 को प्रारंभ करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों।
समझने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं ना? तो नेक्स्ट क्लास में प्यारे बच्चों मैं आपको निबंध प्रारंभ कर दूंगा। मैं क्या कर दूंगा? मैं निबंध को प्रारंभ कर दूंगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7061504552। ठीक है, 7061504552। पेड कोर्स के लिए मात्र आपको 1000 रुपये लगेंगे। पूरे साल का यह आपका फी है, जिसमें अंग्रेजी छोड़ करके आपको सभी विषय पढ़ाए जाएंगे, चैप्टर वाइज पढ़ाए जाएंगे, चैप्टर वाइज नोट्स आपको दिए जाएंगे, प्रश्न उत्तर कराए जाएंगे, प्रश्न उत्तर में MVVI VVI प्रश्नों को बताए जाएंगे। यदि आप हमारे पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7061504552। आज का क्लास काफी छोटा क्लास हुआ क्योंकि आज मैंने आपको सिलेबस को आपको मैंने बताया है। अभी ही मैं आपको बीच में निबंध स्टार्ट कर दूं तो थोड़ा अच्छा लगेगा नहीं, इसलिए नेक्स्ट क्लास में प्यारे बच्चों मैं निबंध को प्रारंभ कर दूंगा। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।